अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय -1 3 7 11 15 प्लस सो 1 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास डी के इक्वल है। इस सीक्वेंस से में आप देख लें -1 3 7 11 15 और प्लस सो 1। तो इसमें आपके पास A1 आपके पास -1 है और A2 जो है वो आपके पास 3 है। जबकि कॉमन डिफरेंस आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास ये होता है डी के। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो D इक्वल टू आपके पास होता है A2 माइनस A1। जो नेक्स्ट टर्म होता है उससे आप माइनस कर लेते हैं A1। तो यहाँ पर A2 आपके पास 3 है और माइनस, और जबकि फर्स्ट टर्म -1 है तो लिहाजा ये 3 आपके पास इस सेंस में ये हो जाएगा, ये D इक्वल टू 3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, तो ये इक्वल टू 4। यानी डी की वैल्यू आपके पास 4 के इक्वल है। इसी तरह अगर 7 से भी आप 3 निकालें तो तब भी आपके पास 4 जो कॉमन डिफरेंस है, यानी इन दोनों नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग टर्म है तो उन दोनों के दरमियान जो आपके पास डिफरेंस आना चाहिए ये सेम आना चाहिए। इस तरह अगर 11 से 7 निकालेंगे तब भी 4 आएगा, 15 से अगर 11 निकालें तब भी 4 आएगा। तो ये है आपके पास कॉमन डिफरेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस, आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल टर्म निकालेंगे अब ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस का और आल्सो सीक्वेंसेस जो हैं, और आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। ये जो इंडिकेटेड टर्म जिसकी निशानदेही A1 किया है, यानी ये भी आप फिर बाद में निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 हमारे पास 2 है और A2 जो है ये आपके पास 6 है। तो डी हम निकाल लेते हैं। डी हमारे पास यानी इनका कॉमन डिफरेंस 6 - 2 ये आपके पास 4 आएगा। डी की वैल्यू आपके पास 4 है। जैसा कि हम फिर जानते हैं जो इसके लिए फार्मूला है, यानी ए एन आपके पास किसके इक्वल होगा, ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इनटू डी। अब इसमें अगर आप वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है कि जर्नल टर्म आप यानी A n निकालें, तो A n इक्वल टू यहाँ पर A1 आपके पास है 2 जो फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 इनटू डी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं A n इक्वल टू 2 प्लस 4 n माइनस ये 4 दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A n की वैल्यू जो आपके पास आएगी, जो जनरल टर्म है आपके पास, तो यहाँ पर 4n माइनस 4 से 2 निकालेंगे तो 2 और ग्रेटर वाले का आप सिंबल लगाएंगे तो 4n माइनस 2। अब आप कहते हैं कि A1 निकालें। n इक्वल टू अगर इसमें आप पुट कर लें तो इस तरीके से आपके पास A1 जो आएगा यानी 4n टू n की जगह 1 माइनस 2, तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी A1 आपके पास इक्वल टू 2 है। इस फार्मूले की मदद से और तरतीब आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का। अब दूसरे पार्ट उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है 5 11 और 17 23 29 प्लस सो 1, तो यहाँ पर A1 इक्वल टू यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 और A2 जो गिवन है वो है 11। तो अगर डी कॉमन डिफरेंस हम निकालें तो 11 माइनस 5 अगर निकालें तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो अब अगर हम A n जैसा कि हम जानते हैं A n इक्वल टू A1 प्लस n-1 इनटू डी, एज वी नो दैट n इज इक्वल टू दिस। पुट वैल्यूज़, अगर इसमें वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लें तो A1 आपके पास है 5 प्लस n-1 इनटू डी आपके पास है 6। तो ये आपके पास A n इक्वल टू 5 प्लस 6 टाइम n हो जाएगा -6।
इस तरीके से। तो ये आपके पास होगा ए एन इक्वल टू, अगर 6n आप लिख लेते हैं, 6 से 5 निकालेंगे तो ये -1 रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं लिख लेता हूँ, यानी ए एन इक्वल टू 6n -1, और A8 निकालना है तो पुट यहाँ पर आप करें पुट n इक्वल टू 8। अगर आप 8 इसमें पुट कर लेते हैं तो A8 इक्वल टू 6 इंटू 8 -1, 6 8 जार 48, और उसमें से अगर 1 निकाल लें तो 47। A8 उसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी। और इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर an इक्वल टू 6n -1 है, यहाँ पर n इक्वल टू हम कर लेते हैं 10 पुट कर लें, पुट। तो यहाँ पर आपके पास जो A10 आएगा, A10 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 -1, 16 जार 60 -1, ये आ जाएगा 59। तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन, यानी A8 ये आ रहा है और ये A10 जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो अब चलते हैं सी पार्ट को, उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर मैं सी पार्ट को भी लिख चुका हूँ। यहाँ पर आपके पास A1 इक्वल टू 18 है और A2 इक्वल टू आपके पास 30 है। तो D इक्वल टू आपके पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 30 माइनस 18 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। अब चूँकि आप एज वी नो दैट, जैसा कि जानते हैं an इक्वल टू आपके पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D है, हमने जनरल टर्म को भी निकालना है। तो an इक्वल टू अगर वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें, A1 हमारे पास 18 है प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारे पास आ चुका है 12। तो इसमें आपने ये कर लिया, an इक्वल टू 18 प्लस 12n माइनस 12। तो इस तरह ये आपके पास an की जो वैल्यू आएगी, an इज इक्वल टू 12 में से 18 में से अगर 12 माइनस कर लें तो 12n माइनस ये आपके पास आ जाएगा +6, ग्रेटर वाले का साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ से आप इस तरह लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को इस तरह आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर an इक्वल टू 12n प्लस 6, ये आपके पास n इक्वल टू आप 11 कर लें, पुट कर लें पुट। तो A11 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 6। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 12 के साथ, तो 11 11 121, और 121 में अगर आप मज़ीद जो है वो 11 ऐड कर लेते हैं तो 11 12 132, ये आपके पास 132 प्लस 6 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A11 की वैल्यू आपके पास आएगा 138। अब हम दूसरी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर n इक्वल टू जो सेकंड है हमारे पास 14, n इक्वल टू 14 अगर हम पुट करें पुट इसमें, तो A14 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 6। तो अगर 12 को 14 के साथ ज़रब करें, 12 चौक 48, 0 और 12 एकन 12, तो ये 168 आएगा। इससे हमारे पास 168 प्लस 6, और अगर इसमें हम 6 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 174 A14। तो एक ये आपके पास आ चुका है, दूसरा जो आपके पास सेकंड वैल्यू है वो आपके पास इसके इक्वल है। तो यही थी ये इसका सॉल्यूशन सी पार्ट। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें। तो डी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं 11, 10.5, 10, 9.5 और 9। तो यहाँ पर A1 आपके पास है 11 और A2 है आपके पास 10.5। तो अगर D निकाल लें तो A2 माइनस A1 अगर हम यहाँ पर करते हैं, A2 आपके पास 10.5 माइनस 11 करेंगे तो ये -0.5 आपके पास आएगा, यानी D इक्वल टू 0 माइनस 0.5। अब
इसके बाद अगर जनरल टर्म की तरफ हम जाते हैं तो ए एन इक्वल टू आपके पास इक्वल है A1 प्लस n माइनस वन N2 D, और यहाँ पर ए एन इक्वल टू आपके पास A1 जो है वो 11 है प्लस n माइनस वन, और D की वैल्यू आपके पास है -0.5। तो ए एन इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 11, और ये अगर 0.5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -0.5 इंटू n माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 0.5। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पर साइड पे मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ से, तो ए एन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जो फाइनल इसका जो सोल्यूशन आएगा। चलो यहाँ पर एक स्टेप कर लेता हूँ, फिर वहाँ उधर ही चल पड़ते हैं। तो एक तो आ गया -0.5 इंटू n, और अगर 11 में हम 0.5 ऐड कर लेते हैं तो ये 11.5 हो जाएगा प्लस 11.5, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ए एन इक्वल टू अगर हम कर लें -0.5 इंटू n प्लस 11.5। अब यहाँ पर अगर A14 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं n इक्वल टू 24 पुट कर लें इसमें, तो ये हमारे पास A24 इज़ इक्वल टू -0.5 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 11.5। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास A24 इज़ इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस साइन आएगा, और 20 पंजे 100, 24 पंजे 120 आ जाएगा। 120 और 1 के बाद पॉइंट लगाएं तो ये आपके 1 के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं यूनिट के बाद, प्लस 11.5। तो ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 11.5। जब 12 से आप 11.5 निकालेंगे तो ये 0.5 आपके पास रह जाएगा, लेकिन ग्रेटर वाले का सिंबल B आपके पास लगेगा। तो A24 की जो वैल्यू आपके पास आएगी -0.5, ये आपके पास आ जाएगा इसका सल्यूशन। और इसी तरह जो बुक आंसर है वो आपके पास क्या है, बुक आंसर वो आपके पास रॉन्ग है, आपके पास सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास यही आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ई पार्ट को भी लिख चुके हैं, 7 - 2 - 11 -20 और -29। तो यहाँ पर A1 आपके पास है 7 और A2 आपके पास है -2। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ इसका अब चलते हैं डिटेल के साथ। तो D अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये -2 है, तो ये आपके पास ऐसे होगा। पहले मैं इसको लिख लूँ यहाँ पर, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 आपके पास -2 -7 हो जाएगा, तो इस तरह ये -9, D की वैल्यू जो है वो -9 है हमारे पास। तो अब जनरल टर्म की तरफ अगर हम चलते हैं तो AN इक्वल टू A1 प्लस n-1 N2 D। अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट कर लें, AN इक्वल टू A1 हमारे पास 7 है, प्लस n-1 N2 D जो है वो है -9। AN इक्वल टू 7, यहाँ पर प्लस माइनस और -9n माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9। तो वैल्यू हमारे पास आएगी AN इक्वल टू 9 + 7 16 हो जाएगा, 16 - 9n। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AN इक्वल टू, अगर हम इसको 16 - 9n और n इक्वल टू 24 अगर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो A24 इज़ इक्वल टू 16 - 9 मल्टीप्लाई बाई 24। तो 16 - 9 4 = 36, 3 आ जाएगा, 9 2 = 18, 18 और 2 20, 18 और 3 21। तो अब 216 से अगर हम 16 को माइनस कर लें तो 0, तो ये आपके पास 200 आ जाएगा, लेकिन साथ माइनस भी लगाएंगे
-200, तो A24 की जो वैल्यू है वो इस तरह आपके पास ये आएगी और यही आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, F को भी सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर मैं इसको लिख चुका हूँ, जो हमारे पास F पार्ट है डिटेल के साथ, इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 आपके पास यहाँ पर 1 है और A2 आपके पास 11 है, तो D आपके पास होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास D इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर आपके पास अगर आप जनरल टर्म की तरफ चलते हैं तो AN आपके पास इक्वल टू हो जाएगा AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 N2 D। तो AN इक्वल टू A1 आपके पास 1 है प्लस N माइनस 1 N2 D की वैल्यू आपके पास है 10। तो AN इक्वल टू 1 प्लस 10N माइनस 10, ये आपके पास ऐसे होगा। तो AN इक्वल टू अगर 10N माइनस 10 से अगर 1 निकाल लें तो 9 माइनस 9 आपके पास हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करके देखते हैं। यहाँ पर पहले n इक्वल टू 9 हम पुट कर लेते हैं, तो 9 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 9, तो 90 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 81 इसका सॉल्यूशन। अब हम दूसरे इसको सॉल्व करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास था n इज़ इक्वल टू 10n माइनस 9, और अब अगर n इक्वल टू हम 17 पुट कर लें तो A17 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 9। 17 को 10 के साथ करेंगे तो 170, और ये आपके पास 161 हो जाएगा A17। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये आपके पास बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। A17 आपके पास 161 और दूसरा आपके पास जो है A9 जो है वो 81 के इक्वल जो है वो आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं। डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 27। तो जैसा कि आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 N2 D, यहाँ पर जो गिवन है जो गिवन वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर A1 की वैल्यू वो दे चुके हैं 2, जबकि n की वैल्यू आपके पास यानी 6 टर्म जो है यानी A6 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास या n की वैल्यू आप अदर वर्ड्स इसको कह सकते हैं, यानी इस तरह कर लें n इक्वल टू आप कर लें n इक्वल टू 6, और यानी मज़ीद आप यानी n इक्वल टू आपके पास यानी A6 की वैल्यू जो आपके पास हैं यानी 6 टर्म वो आपके पास 27 है। अब वैल्यूज़ अगर इसमें आप पुट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 N2 D, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर AN आपके पास A6 आ जाएगा और फर्स्ट टर्म आपके पास 2 प्लस N की वैल्यू 6 माइनस 1 N2 D। तो ये आपके पास A6 की वैल्यू जो है वो 27 वो गिवन है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 2 प्लस 6 में से 1 निकालेंगे 5 N2 D 27। यहाँ पर ये +2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, या यहाँ पर भी आप माइनस कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 इक्वल टू 5 N2 D, और आपको चाहिए D की वैल्यू, तो 5 पर आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें। तो जहाँ पर 5 5 ज़ार, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यानी 5, और ये आपके पास क्या है D, ये आपके पास है कॉमन डिफरेंस। तो ये आप
जो है इसको निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस को। इसकी वैल्यू आपके पास 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख चुके हैं। फाइंड द 17 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म A1 आपके पास 2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो D की वैल्यू है वो आपके पास 7 है। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं AN, जो आपके पास जनरल फार्मूला है इसका, AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 17 यानी n की वैल्यू आपके पास 17 है तो A17 आप निकालेंगे। A1 आपके पास है 2 प्लस n की वैल्यू आपके पास 17 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपके पास है 7। तो A17 आपके पास आएगा इक्वल टू 2 प्लस यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 प्लस 16 को अगर आप 7 के साथ सच्चा के 42 से 4 7 1 7 और 4 11, तो ये आपके पास 112 और 112 में अगर आप 2 ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 114। तो ये इसका हो जाए आना चाहिए सॉल्यूशन हमारे पास, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं लिख चुका हूँ। मदीहा स्टार्ट सैलरी एंड 2012 वाज आर एस दिस। ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। तो स्टार्टिंग को हम A1 से डिनोट कर सकते हैं 25,000। और द कंपनी रेज द सैलरी ईच ईयर बाय एन इंक्रीमेंट ऑफ आर एस दिस, यानी 4,000 हर साल उसमें जो डिफरेंस आता है, यानी डी जो कॉमन डिफरेंस है वो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। फाइंड हर सैलरी इन द 11th ईयर। A11th आप निकालेंगे। A11th को आप यानी n इक्वल टू आप 11 आपने लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D है। अगर वैल्यूज़ आप पुट कर लें A11 इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 11, A1 आपके पास है 25,000, 25,000 प्लस n आपके पास 11 माइनस 1 इंटू D आपके पास है 4,000। तो ये आपके पास A11 इज इक्वल टू 25,000 प्लस यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4,000। A11 इज इक्वल टू 25,000 और प्लस एक ज़ीरो इसके साथ मज़ीद आप लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 40,000। तो अगर इसमें आप 40,000 प्लस 25,000 आप करेंगे 25,000, तो ये आपके पास हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 65,000। तो ये आपके पास आ जाएगा A11 यानी द LA। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिख चुके हैं। इन फर्स्ट ईयर ऑफ अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन 6,000 प्लांट वर प्लांटेड, यानी पहले साल यहाँ पर A1 हम लिख लेते हैं 6,000। ईच ईयर देयर इज़ एन इंक्रीज़, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है वो 2200 का, 2,200 का प्लांट्स। इफ़ द सीक्वेंस कंटिन्यूज हाउ मेनी प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन 7th ईयर ऑफ द कैंपेन, यानी A7 हम निकालेंगे। तो अब हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। तो A7 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A1 हमारे पास 6,000 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 2200। तो ये आपके पास A7 इक्वल टू 6,000 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई दिस। तो अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, 1 6 2 ज़ार 12, 12 और 1 13 और 2 ज़ीरो आप इसके साथ लगा लें 13,000 यानी 200। तो अगर इसमें आप मज़ीद अगर 6,000 ऐड कर लेते हैं तो ये 13 और 6 आपके पास हो जाएगा 19,200, यानी आपके पास जो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 19,200।
200। 19,207 आपके पास ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। 19,200 आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इज increased by 2.5 centigrade if the average temperature recorded in 2014 was 27, what will be the average temperature in the 10th year? तो इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो इज़ इंक्रीजिंग बाय 2.5 यानी हर साल, ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास 2.5 सेंटीग्रेड का। तो यहाँ पर डी हमारे पास हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीग्रेड। और जबकि आपके पास जो इनिशियल है इन 2014 में वो कितना था, तो A1 आपके पास है 27 सेंटीग्रेड। जबकि आप A10th निकालेंगे तो A10th यानी 10th ईयर A10 आपने फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट an equal to a1 plus n minus 1 into d। तो अगर इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लें, A10th आप निकालें, A1 आपके पास और 27 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जो डी की वैल्यू है वो है 2.5। तो यहाँ पर 27 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 2.5। अगर इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो 27 9 5 ज़ार 45 45 असल आपके पास आ जाएगा 4, 9 2 ज़ार 18 18 और 4 22 और यूनिट के बाद पॉइंट, तो 22.5 ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर इसमें आप 27 ऐड कर लेते हैं, 27 प्लस 22.5, तो ये आ जाएगा 9 और 4 49.5 ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन A10th। और बुक में आंसर कुछ और है, तो बुक आंसर हमारे पास रॉन्ग है। बुक आंसर जो है वो आपके पास इज रॉन्ग। अब लास्ट क्वेश्चंस हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन वीडियो हमारे पास बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगले क्वेश्चंस अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब पर आपको बर वक्त जैसी हम नई वीडियो अपलोड करें तो बर वक्त आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।